दोस्तों खुशामदीद आपको हमारे यूट्यूब के चैनल में। आपसे हमेशा की तरह हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा ट्यूटोरियल देखें तो हमें लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस और अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम जो स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं उनमें जो है वो लैन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है और लैन इंटरफेसेस के अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करना है, जो वो आईपी एड्रेसेस जो हमारे इंटरनेट यूज़र्स को असाइन होंगे। उसके बाद हम एक पीपीओई सर्वर क्रिएट करेंगे माइक्रोटिक के अंदर और फिर एक डिफरेंट पैकेजेस के अगेंस्ट लाइक 4 MB 6 MB 8 MB कोई एक प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे, अपना एक जो है इंटरनेट यूज़र क्रिएट करेंगे और फिर उस यूज़र्स को हम एक स्पेसिफिक जो है वो पैकेज प्रोफाइल जो है असाइन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह नेट रूल अप्लाई होता है इसके ऊपर और हमारे यूज़र को इंटरनेट मिलना शुरू होता है। तो दोस्तों ये अब हमारे सामने जो है वो हमने माइक्रोरिक राउटर ओपन कर दिया है। आपको याद होगा कि हमने इंटरफेसेस में जाकर पहले से ही वैन इंटरफेस कनेक्ट किया हुआ था, जिसको हमने एक आईपी एड्रेस भी दिया था। यहाँ पे हम आईपी में जाकर आपको दिखा देते हैं एड्रेसेस में। तो हमने ये एड्रेस दिया हुआ था जो हमें अपने अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर ने दिया था, डेट वाज I192.168.100.10। ओके, और जो सर्विस प्रोवाइडर ने अपने एंड पे कॉन्फ़िगर किया था वो 192.168.100.1 था। तो लेट्स सी कि हम दोबारा से एक दफ़ा मेक श्योर करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी इस वक्त अपने अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर के साथ ओके है। तो यहाँ पे ये मालूम करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे और पिंग कमांड लगाएंगे। उसका उसका सिंटेक्स ये है कि आप पिंग लिखते हैं, स्पेस देते हैं और फिर अपने आईपी जो है अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर का आईपी लिख देते हैं 192.168.100.1। ओके, तो देखें आपकी कनेक्टिविटी ओके है। अब आपने ये चेक करना है कि क्या इस कनेक्टिविटी के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए भी जो कमांड है वो पिंग स्पेस, आप गूगल का डीएनएस लिख सकते हैं इंटरनेट का, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कनेक्टिविटी ओके। तो यस इट इज़ पिंगेबल, तो ये हमारी कनेक्टिविटी भी ओके है। बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप पिंग लिखकर google.com या yahoo.com कुछ लिख सकते हैं। तो इससे भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपको इंटरनेट की एक्सेस आपके वैन इंटरफेस तक पहुंच गई है। अब अगला जो हमारा टारगेट है, जिस तरह के हमने पहले स्टार्ट में आपको स्टेप्स में बताया कि उसमें हमने लैन के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जाकर देख लेते हैं कि इंटरफेसेस के अंदर हमारे पास 5 ईथरनेट जो है हमारे हेक्स लाइट राउटर जो मॉडल है माइक्रोटिक का, उसमें इंटरफेसेस फिजिकल इंटरफेसेस थे। एक फिजिकल इंटरफेस को हमने वैन बना दिया है, दूसरे फिजिकल इंटरफेस को हमने लैन का नाम दिया था। अब इस लैन इंटरफेस के ऊपर जो सबसे पहला स्टेप है, हम इसको एक आईपी पूल असाइन करते हैं। ये आईपी पूल हम इसलिए असाइन करते हैं कि जो भी यूज़र जो है हमारे इस आईएसपी के साथ कनेक्ट होंगे वो हमारे लैन पोर्ट पर होंगे और जो भी होगा उसको एक स्पेसिफिक आईपी असाइन होगा डायनेमिक पूल्स में से, जो आईपी पूल हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो है उसको वो एड्रेसेस मिलेंगे। तो हम एड्रेस लिस्ट में जाकर जो है उसी तरह हमारे पास एक मेन्यू खुल गया है जिसमें वैन को हमने पहले से एक आईपी दिया हुआ था जो हमें अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर ने दिया था। अब हम अपने जो है लैन को एक एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे मैं जो एड्रेस लैन को देना चाहता हूँ, वो जो पूल देना चाहता हूँ वो 192.168.10.1/24 का ये पूल है, यानी कि इसके अंदर 256 जो है वो आईपी एड्रेसेस हैं और इसके ऊपर जो है तकरीबन 254 जो है वो यूज़र्स कनेक्ट हो सकते हैं एट ए टाइम, उनको ये आईपी मिल सकते हैं। तो यहाँ इंटरफेस में जाकर हमने लैन का इंटरफेस सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। तो देखें हमने एक आईपी पूल लैन इंटरफेस के अगेंस्ट डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया और इसके बाद हम चले जाते हैं आईपी में पूल के अंदर। पूल में जाकर हम एक ने देखा कि जैसे ही हमने लैन को जो है देखा, यहाँ से पहले मैंने बनाया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक नया आईपी पूल जो है वो ऐड करते हैं और इस पूल का हम नाम दे देते हैं 4 Mbps
पूल के जो भी 4 Mbps पैकेज के यूज़र्स हों उनको इसमें से आईपी मिले, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस हम दे देते हैं 192.168.10.1 से लेकर इसके लिखने का रेंज का तरीका ये होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस, सॉरी ये हम 2 से लिखेंगे क्योंकि किसी भी पूल का जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है और जो लास्ट एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट होता है। तो हम 2 से लेकर 192.168.10.254, ओके, ये 254 एड्रेसेस हो गए। और हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे हमने क्या गलती की है, हमने एड्रेसेस गलत मेरा ख्याल में दिए हैं। तो हम 192 जी देखिए यहाँ पे मैंने खाली 192.168.10. इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। 192.168. यस, यहाँ पे मेरा ख्याल में हमने गलती की है। तो हम 192.168.24, ओके, व्हाट ही इज सेइंग दैट आईपी एड्रेसेस, एरर इन आईपी एड्रेसेस। तो हम इसको खैर दोबारा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या गलती की है। हम कर देते 192.168.10.2 से लेकर जो है 192.168.10.254, ओके, हमने ये कर दिया और हम अप्लाई कर देते। तो यहाँ हम सेंटेक्स में कोई गलती कर रहे थे इसलिए वो उस वक्त नहीं दे रहा था। तो हमने एक आईपी पूल जो है वो डिफ़ाइन कर लिया कि जितने भी हमारे 254 अगर 4 Mbps पैकेज के यूज़र्स हैं तो उनको जो भी आईपी मिले वो इस पूल में से मिले। तो इस तरह हमें ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आईपी एड्रेस पूल्स हमें पता हो कि किस किस पैकेज के अगेंस्ट हो, हमें पता चल सकता है यूज़र को देख के कि वो कौन सा पैकेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये करने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप था वो पीपीओई सर्वर बनाना था, क्योंकि हम पीपीओई डायलिंग करा रहे होते हैं जिसमें यूज़र नेम और जिसमें कस्टमर का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ऑथेंटिकेट होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अगले स्टेप में ट्रिपल पी जो आपकी जो है लेफ़्ट साइड पे मेन्यू है उसमें ट्रिपल पी के ऑप्शन पे चले जाते हैं। उसमें सबसे पहले टॉप मेन्यू पे अगर देखें तो इंटरफेस के साथ पीपीओई सर्वर लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ ये बॉक्स ये जो है स्क्रीन ओपन होगी इसकी ट्रिपल पी की। तो इसमें जाकर हम प्लस का साइन पे जब ऐड करते हैं तो एक ऐड हो जाता है। तो हम इस पीपीओ सर्वर को नेम फील्ड में अपनी आसानी के लिए एक ट्रिपल पी ओ ई सर्वर का ही नाम दे देते हैं, ओके, अंडरस्कोर सर्वर। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से इसको नाम दे सकते हैं बट मैं इसको ये नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखें कि हमारे जितने भी जो यूज़र हैं वो हमारे माइक्रो आईएसपी के माइक्रोटिक राउटर के लैन इंटरफेस पे कनेक्ट होंगे, उसको डायलिंग वहाँ पे डायलिंग करेंगे। तो ये पीपीओ सर्वर्स को जो है हम किस इंटरफेस पे डिफ़ाइन करेंगे, हमें लैन इंटरफेस पे। इसको हमने वैन इंटरफेस पे डिफ़ाइन नहीं करना है क्योंकि वैन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर के साथ। इसलिए हम यहाँ से जाएंगे नीचे, हमें जैसे ही हम इस जो है ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास सारे जो उस वक्त आपके उस जिस मॉडल को आप यूज़ कर रहे थे उसके इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ में अपनी आसानी के लिए जो लैन नाम लिखा था तो हम लैन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद हम जो है वन सेशन इसको क्लिक कर लेते हैं और जो हम यूज़ करते हैं उसको जो है वो पैप कहते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो पीपीओई का है वो पैप है, ठीक है। बल्कि आप ये भी साथ सेलेक्ट कर ले और हम इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा एक पीपीओई डायलिंग सर्वर क्रिएट हो गया। इसके बाद हम प्रोफाइल में जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि प्रोफाइल में हम हर समझ लें कि एक पैकेज क्रिएट करते हैं। आप अपने आईएसपी के अंदर लाइक 4 MB का, 6 MB का, 8 MB का कोई पैकेज देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम आप प्रोफाइल में डिफ़ाइन करते हैं। तो हम प्रोफाइल में चले गए और यहाँ पे हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो हम एक 4 Mbps पैकेज की जो है वो प्रोफाइल बनाते हैं। तो हम इसका नाम रखते हैं 4 Mbps प्रोफाइल। और इसमें जो लोकल एड्रेस होगा आपको याद होना चाहिए कि जो पहला एड्रेस होता है उसको हम लोकल एड्रेस कहते हैं, जो नेटवर्क एड्रेस होता है। और जो आपके राउटर की जो आईएसपी के राउटर की लैन पोर्ट पे डिफाइन होता है तो वो हमने चूँकि आईपी पूल यूज़ किया था 192.168.10.1, उसका पहला एड्रेस हमारा लोकल होगा जो कि हमारे हर यूज़र जो है जिसके थ्रू इसको एक्सेस करेगा
और जो रिमोट एड्रेस होंगे वो हमारा वो पूल है जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और डीएनएस में अगर हम 8.8 डाल लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी डालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप डीएनएस की में हम पहले जब ट्यूटोरियल में दिखा चुके थे कि हम डीएनएस में जाकर पहले ही डीएनएस गूगल का आईपी एड्रेस दे देते। तो हम यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास 4 Mbps की एक प्रोफाइल आ गई। तो हम दोबारा पीपीओ सर्वर में जाएंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने चूंकि उस वक्त नहीं क्रिएट की थी तो उस वक्त ये प्रोफाइल नहीं थी। आप चूंकि क्रिएट कर दिए तो हम ये कर देते हैं कि जो भी 4 Mbps के यूज़र होंगे वो इस पीपीओ सर्वर को डायल करेंगे, ठीक है। हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, यूज़र को क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, हम सीक्रेट्स में जाते हैं और यहाँ पे प्लस के साइन पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। हम यूज़र का नाम जो है टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद 1 2 3 4 हम जो है इसका पासवर्ड रख देते हैं। चूँकि सर्विस हम जो PPOE ट्रिपल POE यूज़ करें तो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और प्रोफाइल जो है वो हमने डिफ़ाइन की हुई है 4 Mbps की, तो हम कहते हैं कि ये यूज़र 4 MB यूज़ करेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह हमने अगर बहुत दूसरी प्रोफाइल्स भी बनाई होंगी तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो दोस्तों हमारा इस तरह एक यूज़र भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद हमने नेट का एड्रेस भी इसके फायरवॉल में जाकर देना होता है, क्योंकि अगर हम नेटिंग नहीं करते हैं तो हमारे यूज़र्स को इंटरनेट नहीं मिलेगा। नेटिंग इसलिए की जाती है कि आपके पास जो इस वक्त आईपी पूल आपने डिफ़ाइन किए हैं वो प्राइवेट है, जबकि इंटरनेट के ऊपर जो है वो उस आपस में कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं, चूँकि आपको एक ही आईपी एड्रेस दिया गया होता है अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो पब्लिक होता है। बाकी जो हमने यहाँ पे लैन पे पूल डिफ़ाइन किया था वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट को पब्लिक में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम नेटिंग करते हैं। नेटिंग के लिए जब आप जाते हैं वो है, आप चाहते हैं आईपी में जाकर फायरवॉल में चले जाते हैं। जैसे ही फायरवॉल में जाएंगे तो आपके पास एक नेट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। नेट पे जाकर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जनरल में चले जाएंगे। जनरल में आप सोर्स नेट यानी कि जो सोर्स एड्रेसेस हैं वो उनकी आपने नेटिंग करा दी है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और एक्शन में जाकर आप यहाँ पे जाकर आप करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन होता है मैस्कुएट, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे ज़रूरी है, हम आपको दिखाएंगे कि जब हम इसको डिसेबल करेंगे तो नेट नहीं आएगा, जबकि इसको इनेबल करेंगे तो नेट जो है वो हमारे यूज़र तक ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने मैस्कुएट का कर दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है नेटिंग। इसके बगैर आपके यूज़र्स जो है वो प्राइवेट आईपी लेकर इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकेंगे। हाँ, अगर आप अपने यूज़र्स को पब्लिक आईपी पूल देंगे तो उसके लिए आपको नेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब अगले जो है अगले पार्ट में हम आपको ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया है इसको ज़रा कनेक्ट करके